सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह से बहुत ही बारीक बारीक सी बूंदें पड़ रही हैं। मैंने कैमरे को ज़ूम किया तो फिर उसमें नज़र आई, वैसे तो नज़र ही नहीं आ रही। बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडा बिल्कुल और खुशबूदार और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। तो हस्बैंड जी ने मुझे कॉल करके कहा कि बेगम चलें बहरिया टाउन चलते हैं घूमने के लिए, आप तैयार हो जाइए जल्दी से। मैं तो भाई फटाफट 2 मिनट में रेडी हुई। मैंने कहा अभी लीजिए। फिर काफ़ी दिनों से मेरा बहुत दिल चाहता है बहरिया टाउन घूमने जाने के लिए, जब से हम वहाँ से छोड़ कर आए बहरिया टाउन। पहले हम वहीं पर रहते थे, मैं तकरीबन वहाँ पर 2 साल हम रहे हैं बहरिया टाउन में। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो ऑफ़िस है वो डिफेंस में है, तो वहाँ से उन्हें बहुत ही लंबा डिस्टेंस पड़ता था बहरिया टाउन तक जाने में रोज़ाना। तो जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा थोड़ी ख़राब सी रहने लगी, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर करके फिर ऑफ़िस में भी काम करके आते थे, तो फिर हमने जो है वो फिर डिसीजन लिया कि हमें वापस कराची आ जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। अभी वहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, फिर इंशाल्लाह जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो फिर देखेंगे फिर कि दोबारा अगर जाना चाहें बहरिया टाउन, क्योंकि बहरिया टाउन की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कराची भी बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ चुका है ट्रैफ़िक का और आबादी का। कराची बहुत खूबसूरत था किसी ज़माने में, लेकिन अब आबादी और ट्रैफ़िक के लोड की वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं घूमने फिरने के लिए जाना। कहीं भी जाओ, पार्क्स भी गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और पार्क्स में सब लोग सिगरेट्स पी रहे होते हैं, गाड़ियों का धुआं होता है, मतलब हेल्थ कहीं भी नहीं है पार्क में भी। ये हम आ गए हैं बहरिया टाउन के गेट पर जल्दी जल्दी भागते भागते, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। हर तरफ बादल ही बादल हैं, काले काले छाए हुए। अभी हम बहरिया टाउन में घूमेंगे, कुछ ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पर हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते थे, बैठते थे, घूमते थे, एंजॉय करते थे। 11A में हम रहते थे, वहाँ पर 10A की गैलरी है, और वहाँ पर चाय वाला होटल है, कोयटा चाय वाला होटल। वहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं मरी पॉइंट के, तो वहाँ पर बैठेंगे। पहले हम मूसा को जो है वो मेरे बेटे को छोड़ देंगे उसके फ्रेंड्स के पास, क्योंकि जब हम वहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। तो मूसा अपने स्केटिंग शूज़ भी लेकर आए हैं कि मम्मा मैं स्केटिंग भी करूँगा, अपने दोस्तों के साथ बातें भी करूँगा, खेलूँगा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। मैं कहा हाँ बेटा बिल्कुल ज़रूर, आप इंजॉय करो। तो हम मूसा को छोड़ेंगे उसके फ्रेंड्स के पास, फिर उसके बाद हम वहाँ से चले जाएंगे कोयटा चाय वाला होटल पर, बैठेंगे, चाय पियेंगे, गरम गरम चाय पियेंगे खूबसूरत बारिश वाले मौसम में। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए बहरिया टाउन कितना प्यारा है। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, घूम फिर चुके हैं, उन्हें तो पता ही है कि बहरिया टाउन कितना खूबसूरत है। और जो नहीं आए हैं वो ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट्स हैं घूमने के। कार्निवल है यहाँ पर, डेंजू है, और एडवेंचर लैंड है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं। और मरी पॉइंट तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मरी का छोटा सा बच्चा लगता है जो असली मरी है हमारा। सूरत बहरिया टाउन। मैं तो यहाँ आकर दीवानी हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी है। 2 साल हमने बहुत ही प्यारे जिए यहाँ पर, बहुत इन्जॉय किया। हर शाम हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे यहाँ पर पॉइंट्स पर घूमने के लिए, वॉक करते थे। मैं तो बहुत ही वॉक करती थी यहाँ पर, और फ़ोन भी हमारे हाथों में होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डर नहीं है, सेफ़ माहौल है यहाँ पर। बहुत अच्छे लोग हैं सब, सब फैमिली वाले हैं, और कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। लेडीज़ भी यहाँ पर अकेले जाते रहें, रोड पर चलते फिरते घूमते रहें। यहाँ पर बच्चियाँ स्कूटियाँ चलाती हैं, लेडीज़ जो हैं वो स्कूटियाँ चलाती हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा माहौल। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्सीजन मिलती है। और बिल्कुल अलग ही सांसें जो हैं वो सांस अलग तरह की आती है। जब मैं यहाँ से कराची शिफ्ट हुई दोबारा, तो बहरिया टाउन जब आए उस वक्त तो हमें इतना एहसास नहीं हुआ कि कितनी साफ़ हवा में हम हैं। लेकिन जब हम कराची वापस आए तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर जो है कराची में पोल्यूशन हो गया है, और धुआं गाड़ियों का बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो बहुत दिन लगे मुझे रिकवर होने में, यहाँ पर कराची में सेट होने में। इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हवा बहरिया टाउन में होती है, क्योंकि अभी ज़ाहिर बात है खाली पड़ा हुआ है और ख़ूबसूरती से सजा हुआ ही है। अभी यहाँ पर पब्लिक का कोई लोड नहीं है इतना, और अगर हो भी, ज़्यादा लोग आ भी जाएंगे बिल्कुल, जितने घर हैं उस हिसाब से भी अगर लोग आ जाएंगे, गाड़ियाँ भी होंगी,
तब भी बना हुआ इतने प्लानिंग से बनाया हुआ है और तरीके से सारे प्रेजेंट्स बनाए गए हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत, मेरे ख़्याल से शायद 200 साल लगेंगे इसे गंदा होने में या ख़राब होने में, मेरे टाउन को। शायद तब भी ना हो ख़राब, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग से इसको बनाया गया है। हम उस तरफ जा रहे हैं, ग्रैंड जामा मस्जिद से होते हुए 11A की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा घर था। हम अपने समझे कि अपने पुराने मोहल्ले में जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो मौसम ने जो है ना, वो घूमने का मज़ा दुबाला कर दिया हमारा। तो मुझे अब जब भी कभी घूमने फिरने का दिल चाहता है या एंजॉय करने का दिल चाहता है, तो मेरा दिल चाहता है कि बस मैं बहरिया टाउन में ही आऊँ घूमने के लिए। क्योंकि कराची में मुझे समझ ही नहीं आया। हस्बैंड मुझसे कह रहे थे, मैंने सोचा कि इतना लंबा ट्रैवल करके क्यों हम जाएँ। चलो मैं अज्जू से कहती हूँ कि ना अज्जू यहीं कहीं किसी पार्क चले जाते हैं। फिर मैं सोचने लगी बहुत डीपली कि कहाँ, किस जगह पर घूमें कराची के अंदर, कहाँ जाएँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर अच्छी ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी जगह मुझे समझ में नहीं आई। बस एक पीएफ म्यूज़ियम थोड़ा सा मुझे समझ में आया, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। अब बहुत ज़्यादा रश होने लगा है। फिर वहाँ पर झूले वगैरह इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आता है कि कहाँ जाएँ कराची में। तो मेरा दिल यही चाहता है कि भले से लंबा ट्रैवल तो हो जाता है, लेकिन मैं आती बहरे टाउन ही हूँ घूमने के लिए। वर्किंग डे में आते हैं हम लोग, ताकि जो है कि थोड़ा सा अच्छा सा आराम से सुकून से घूम लें, थोड़ा रश कम होता है। सैटरडे संडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। कराची वाले ही सब घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। ज़ाहिर बात है, जिस तरह हम आते हैं उस तरह और भी लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ से मैं पैदल जाती थी। ये देखिए इतना प्यारा रास्ता है। यहाँ से, इस रास्ते से मैं पैदल अपने घर से जो है वो गैलरी तक जाती थी। गैलरी यानी कि यहाँ पर जो शॉप्स है, शॉपिंग गैलरी, वहाँ पर जो हमारे मरहबा स्टोर है, वहाँ पर उसके अंदर जो है वो सारा ग्रॉसरी का सामान वगैरह हम ले सकते हैं। गोश्त, सब्ज़ियाँ, हर चीज़ हम वहाँ से लेते थे और वहाँ से लेकर आते थे। लेकिन यहाँ से तो ये कि मैं बस वॉक करती हुई वहाँ तक जाती थी। एक मुझे पता था कि मैंने बहुत अच्छी लंबी वॉक करनी है, तो मैं वहाँ तक जाती थी। ये दरख्तों के किनारे किनारे मैं पैदल चलती चलती सीधी जाती थी मरहबा स्टोर। वहाँ से कुछ भी हल्का फुल्का ले लेती थी और फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलती हुई घर आ जाती थी। तो बहुत मज़ा आता था, बहुत प्यारा मौसम होता है। और सर्दियाँ तो यहाँ पर आउट क्लास होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई हम मरी में हैं। बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि खुला खुला इलाका है, कराची से काफ़ी दूर है, तो इसलिए बहुत ही ठंडा हो जाता है मतलब सर्दियों में। तो बहुत ही मज़ेदार। ये हमारी स्ट्रीट है जहाँ पर हम रहते थे, 19 स्ट्रीट के हम इस विला में रहते थे यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई और फैमिली आ चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी घर के अंदर चली जाऊँगी और सब कुछ वैसे ही सेट हुआ हुआ है। मेरा किचन, मेरा सामान, मुझे ऐसा मतलब नॉस्टैल्जिया हो रहा था फ़ील कि मतलब बस हम यहाँ पर आ गए हैं और ये हमारा घर है और अभी हम उतरेंगे गाड़ी पार्क करके और ड्राइव करेंगे, अंदर चले जाएंगे घर में। ऐसा लग रहा था, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ पर आकर। ये 21 स्ट्रीट है और ये 22 स्ट्रीट की, जो ये पीछे वाली 22 स्ट्रीट थी, यहाँ पर जो है मैं आकर अक्सर खड़ी हो जाती थी। इसका डेड एंड बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। इस जगह पे मैं खड़ी हो जाती थी शाम में आकर अपना चाय का कप लेकर, और बहुत देर तक यहीं पर रहती थी। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा मिलेगा और कितना सुकून है यहाँ पर, बहुत सुकून है। ख़ामोशी है बिल्कुल, कोई यहाँ पर शोर शराबा नहीं है। वैसे तो पूरा बहरिया ही पुरसुकून है बिल्कुल। लेकिन कुछ स्ट्रीट्स में ये है कि बच्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा शोर शराबा करते हैं, खेलते कूदते हैं बच्चे, तो शोर करते हैं। लेकिन ये वाली जो लास्ट की डेड एंड वाली स्ट्रीट है, ये बिल्कुल एंड की, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता था आकर खड़े होना। मैं यहाँ पर जो है कि बिल्कुल सुकून से बहुत देर तक अपने साथ वक्त गुजारती थी। और अकेले कोई ऐसा यहाँ पर इशू नहीं है कि अकेले का या किसी जगह पे खड़े होने का। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और बहुत अच्छे यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, तो उसमें एक दूसरे से सब लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। किसी का कोई पैट खो जाए तो उसके बारे में जो है वो बात करते हैं ग्रुप में ही। कुछ किसी को सेल करना होता है तो वो भी ग्रुप पर ही डाल देते हैं सब लोग। बहुत अच्छी यहाँ पर नो हाउ है। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, हम उसमें जाते थे कॉम्पिटिशन्स में। और यहाँ पर जो है कव्वाली के प्रोग्राम्स भी होते रहे हैं उसके अंदर। जो यहाँ का ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम जो कि इकरा यूनिवर्सिटी में था, लेकिन अब इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ से शिफ्ट हो गई है।
ख़त्म हो गई है, जो कि बहुत दुख की बात है। हालात कुछ अभी बहरे टाउन के अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से अल्लाह करे कि हालात अच्छे हो जाएं, सियासी मामला सारे हल हो जाएं, तो फिर से बहरे टाउन की मार्केट ऊपर हो जाएगी और यहाँ पर सब कुछ फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है अल्लाह ना करे कि कुछ तबाह बर्बाद हो गया है या कुछ बुरा हो गया है। नहीं भाई, पाकिस्तानी हैं हम सब ने अपने घर ख़रीदे हैं और सब लोग यहाँ पर आराम से रह रहे हैं सुकून से। तो सियासी मामलात एक अपनी तरह अलग हैं और हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर जगह ख़रीद कर हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमें तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पर 12,000 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं बहरे टाउन में, तो वो सब लोग बहुत खुश हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही पुरसुकून माहौल है बहरे टाउन का। और अभी भी वैसे ही सब कुछ साफ़ सुथरा है। ज़ाहिर बात है, कितने दिन हुए, 6 महीने तो हुए अभी हमें आए हुए, लेकिन ये कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि शायद पता नहीं कितने सालों से मैंने बहरे टाउन को छोड़ दिया। 6 महीने मेरे लिए शायद 6 साल के बराबर गुजरे हैं कराची में। चले खैर, अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छा ही करता है। यह देखें यहाँ पर बच्चियाँ किस तरह से स्कूटियाँ चलाती हैं और कितना सब लोग यहाँ पर खुश कर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। मूसा को हमने छोड़ दिया है उनके फ्रेंड्स के पास। ये देखिए, ये शॉपिंग गैलरी है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अभी यहाँ पर आए हैं। हम अपनी सारी जो ये चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पर और क्या क्या बन गया है। यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बन गया है इस जगह पर। यहाँ पर पहले एक फ़र्नीचर की शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, फ़र्नीचर यहाँ पर बिकता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है कि रेस्टोरेंट खुल गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, ज़बरदस्त वाला रेस्टोरेंट इन्होंने खोल दिया है। ये 10A की मस्जिद है, 10A की गैलरी है यहाँ पर साथ ही, और ये मस्जिद है। और इससे इधर ही पे देखिए, यहाँ पर मरहबा स्टोर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोर है, इसके अंदर हर चीज़ मिलती है भाई। छोटा इम्तियाज़ मार्केट है यूँ समझ लें। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं सारी। मैं तो आ जाती थी यहाँ पर, आराम से चीज़ें सारी लेकर जाती थी अपनी, इवन मेकअप, नेल पॉलिशेज़, हर चीज़ हम यहाँ से लेते थे, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पर जो है ये हम आ गए हैं कोयटा चाय वाला होटल पे। बहुत ही ज़बरदस्त चाय होती है इसकी। चाय तो मैं पी चुकी थी शाम की, लेकिन अब यहाँ पर इतने खूबसूरत माहौल को एंजॉय भी तो करना था, इतने खूबसूरत मौसम को। तो फिर हमने हस्बैंड वाइफ ने एक ही कप चाय मंगवाई। मैंने कहा कि मैं ज़्यादा चाय पीऊँगी जो तो फिर मेरा बीपी हाई होने का ख़तरा रहेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि एक चाय मंगवाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, आधी आधी पीते हैं। तो फिर हमने दोनों ने एक चाय मंगवाई और आधी आधी चाय एंजॉय की दोनों हस्बैंड वाइफ ने। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसकी वजह से ना मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम हो रहा है। ये देखिए बादल, काले काले बादल छाए हुए हैं। और अज्जू ने भी मुझे इसीलिए कहा इसी दिन कि हम उससे पहले आना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी गर्मी हो रही थी और धूप निकलती थी, जो दिन के वक्त ही अज्जू साहब आते ऑफ़िस से जल्दी आ गए और हमें जाते जाते तो रात ही हो जाएगी, तो हमें दिन में ही आना होता है वहाँ से ट्रैवल करके, तो हम धूप में कहाँ बैठेंगे। आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, तो अज्जू ने कहा कि भाई आज फटा मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, आज के मौसम को और आज के दिन को हमें मिस नहीं करना चाहिए, हमें फ़ौरन जाना चाहिए बहरे टाउन। तो इसीलिए इमरजेंसी में ये प्रोग्राम बना और मैं जल्दी से इमरजेंसी में तैयार हुई और हम लोग फ़ौरन जल्दी से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हम लोग देखिए, उधर सामने जो ग्रास है इस पर हम लोग खूब खेलते थे बच्चे और मैं। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे यहाँ पर ग्रास के ऊपर। ये पहाड़ी है मरी पॉइंट की, दूसरे एंगल से भी मैं दिखा, उस तरफ जा नहीं सके हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोग ना चादर वगैरह बिछा कर हम लोग पिकनिक करते थे। हम भी इसी तरह यहाँ बैठते थे और बच्चे क्रिकेट खेलते थे और हम लोग पिकनिक करते थे। ये हमारी फ्राइज़ और चाय आ गई हैं। तो अब हम चाय बहुत मज़े की थी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनाई थी, बिल्कुल मेरी तरह चाय लग रही थी। ये कोयटा चाय वाले की, उनकी चाय पहले ही हमेशा बहुत अच्छी होती है, हम लोग बहुत पी चुके हैं पहले भी। यहाँ पर हमेशा शाम में हम लोग अक्सर आ जाते थे यहाँ पर, और सर्दियों में तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है। और इसी चाय वाले होटल वाले के पास जो है, इनके पास अफ़गानी बोटी भी बहुत मज़े की होती है, सीख वाली। वो एक बार बहुत शदीद सर्दी हो रही थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने यहाँ पर बैठकर एंजॉय की बाबा ग्रिल वाले के पास ये अफ़गानी बोटी। ओहो हो, बहुत ही मतलब मज़ा आया था। उस दिन बहुत शदीद सर्दी थी और हमने यहाँ पर बैठकर जो है अफ़गानी बोटी सीख वाली खाई थी। वो हम दोनों अभी याद कर रहे थे उस बात को यहाँ पर बैठकर कि उस दिन कितनी शदीद सर्दी थी ना। मैंने कहा आज बहुत सर्दी थी। जी, यहाँ पर रात हो गई है। अब बैठे बैठे हम लोग थोड़ा देर तक बैठे ताकि देर तक एंजॉय कर सकें इस नज़ारे को और इस खूबसूरत माहौल को। बस मैंने यहीं पर आना था, यहीं बैठना था, क्योंकि इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी हवा और जो है
पोल्यूशन से पाक हवा इसके अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं और हस्बैंड दोनों यहाँ पर देर तक बैठे, रात हो गई है हमें। मूसा ने भी खूब इंजॉय कर लिया, खूब खेल लिए मूसा अपने दोस्तों के साथ। मूसा ने मुझे बताया कि मम्मा हमारी जो नेबर्स थी ना, वो आंटी आपको बुला रही हैं आपसे मिलने के लिए, प्लीज़ आप उनसे थोड़ा सा मिल लीजिए। तो ये देखिए, ये था हमारा घर, यहाँ पर हम रहते थे। मैंने इतना खूबसूरत इसे डेकोरेट किया था, बहुत खूबसूरत सजाया था, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अंदर चली जाऊँगी घर में। और ये हमारी नेबर का घर है, तो मैं इनसे मिल लेती हूँ ताकि जो ना ये थोड़ा सा खुश हो जाए बेचारी, वरना उदास हो जाएंगी। वो सोचेंगी पता नहीं क्यों यहाँ तक आए और हमारे घर नहीं आए। मैं जब भी आती हूँ तो इनसे थोड़ा सा ज़रूर मिल लेती हूँ, तो ये भी बेचारी बहुत खुश हो जाती हैं। बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत अच्छा साथ था यहाँ पर। तो वैसे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मूसा की स्केटिंग चल रही है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। मूसा ने खूब मज़े किए, और मूसा का जो है यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजरता था, बहुत सारे दोस्त हैं। और ये स्ट्रीट हम लोग यहाँ पर बच्चियाँ स्कूटियाँ चलाती थी, और मेरे मूसा की भी बहुत प्यारी स्कूटी थी। फिर सब ज़्यादा हम कराची जब जाने लगे तो हमने सारी चीज़ें बेची, सारी बच्चों की स्कूटियाँ बेची, ताकि जो है वो हम वहाँ कराची में कहाँ चलाएंगे, कराची में तो कोई नहीं चला सकता स्कूटी वगैरह। और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा बेहंगम चलता है कि डर ही लगता है बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी देने से। तो यहाँ पर तो ये कि माहौल ज़रा थोड़ा सा अच्छा है, खुली खुली सी गलियाँ हैं, साफ़ सुथरी, और लोग भी जो है वो गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चे स्कूटियाँ वगैरह भी चला लेते थे, और हाँ घूमते फिरते थे, बहुत खेलते थे। हम लोगों ने यहाँ पर इतना सारा स्पोर्ट्स का सामान भी रखा हुआ था घर में, इसमें बैट, बॉल्स, और जो है टेनिस के जो है वो चीज़ें। मेरी बेटी का जो है बैडमिंटन का बहुत अच्छा यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं सर्दियों के दिनों में, बहुत अच्छे यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, और हम लोग हर चीज़ में हिस्सा लेते थे। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर, और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अभी भी उड़कर यहीं पर आकर रहना शुरू हो जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला की जो मसलहत होती है वही सबसे बेहतरीन होती है। अल्लाह की मसलहत में खुश रहना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। उससे दो चीज़ होती हैं, एक तो हमारा रब हमसे राज़ी रहता है, और दूसरे ही कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहना चाहिए। पहले हमने पेट्रोल डलवा लिया, फिर अब हम यहाँ पर आ गए हैं अल-फजर पर। अल-फजर रेस्टोरेंट ये बहुत अच्छा है, इनका खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर कबाबजीज़ बेकर्स भी है, सामने कबाबजीज़ फ्राइड चिकन भी है। उसके अलावा भी स्वाद बेकरी भी थी यहाँ पर, शायद वो चली गई है। ऊपर भी बैठने का काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वो इंतज़ाम बन गया है। ये पूरी एक फूड स्ट्रीट है, बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट साइड पर बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी फूड स्ट्रीट है। और ये स्पेशली अल-फजर वालों का खाना बहुत ही अच्छा होता है इनका। ये देखिए यहाँ पे 4-5 बिल्लियाँ खेल रही हैं, और मैं तो वैसे भी कैट लवर हूँ माइलो की वजह से, तो यहाँ पर और बिल्लियाँ खेल रही थी, तो मैं तो इन्हें ही देखने लग गई। इतनी प्यारी लग रही थी ये बिल्लियाँ, आराम से 4 बच्चे एक साथ इतने मज़े से खेल रहे थे, इतना इन्जॉय करके, इतने अच्छे लग रहे थे, प्यारे से, क्यूट है, छोटे छोटे से। तो इनका खाना बहुत अच्छा होता है अल-फजर वालों का, इनका फ़ास्ट फूड भी बहुत अच्छा होता है, और इनका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा होता है। सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और फ्रेश बहुत होता है। जब भी आप लोग बहरे टाउन आएँ तो इनका खाना ज़रूर खाइएगा। मुझे तो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कबाबजीज़ फ्राइड चिकन वगैरह अपनी जगह पर होता है, हम कराची में भी हर जगह खा लेते हैं। अल-फजर की ब्रांच कराची में भी है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो स्पेशली इनका ही खाना खाते हैं, और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, और बहुत ही फ्रेश बना कर देते हैं। बहुत टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, और प्राइस भी बहुत मुनासिब है। प्राइस कोई ऐसे हाई फाई प्राइस नहीं है, मुनासिब है। जैसे कराची शहर में हैं प्राइस इन चीज़ों के, वैसे ही बिल्कुल इनके भी प्राइस हैं। तो हमने खाना खा लिया, बच्चियों के लिए भी पैक करवा लिया खाना, और अब जा रहे हैं घर की तरफ, निकलते हैं। दिल तो मेरा था अभी और घूमने का मज़ीद। अभी हमारा कार्निवल जाने का भी प्रोग्राम था। मैंने कहा था जो कार्निवल भी चलते हैं, लेकिन ये कि काफ़ी देर हो गई है, यहीं पर घूमकर हम थक गए हैं। मेरा वैसे पेट्रोल फुल हो गया है। बहरे टाउन घूम लिया मैंने, इंजॉय कर लिया, बहुत अच्छा मौसम था, तो इसलिए मौसम ने जो है वो घूमने फिरने का लुत्फ़ दोबाला कर दिया, और बहुत मज़ा आया बारिश के इतने प्यारे प्यारे मौसम में, इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन सब कुछ देखकर, और लंबी लंबी अच्छी अच्छी सांसें ली हमने। बहुत सारी ऑक्सीजन मैंने अपने फेफड़ों में भर ली है नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि 1-1.5 महीना मेरा आराम से गुजर जाए कराची शहर में, और मेरे फेफड़े फ्रेश रहें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और कल वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है।
अल्लाह हाफिज़।